परमेश्वर का बलिदानात्मक प्रेम। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। परमेश्वर का त्यागमय प्रेम सभी मानव जाति के लिए है। आज हम एक ऐसे विषय का संक्षिप्त अध्ययन जारी रख रहे हैं जो प्रत्येक विश्वासी को खुशी देता है, परमेश्वर का प्रेम। पौलुस और यूहन्ना दोनों उसके प्रेम को महान कहते हैं। पढ़ें इफिसियों 2:4 और 1 यूहन्ना 3:1। क्योंकि केवल महान प्रेम ही ऐसा बलिदान प्रदान करेगा जैसा कि परमेश्वर ने मसीह में किया था। हम पहले ही देख चुके हैं कि परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त, निष्काम और धार्मिक है। परमेश्वर का प्रेम दूसरों का दर्द सहता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी में यशायाह ने लिखा, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। यशायाह 53:4। प्रभु यीशु मसीह हमारे सांसारिक दुखों को सहन करता है और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण, उसने हमारे पापों के लिए दर्द और दंड को सहन किया। सच्चा प्यार एक त्यागपूर्ण प्यार है जो बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना देता है। परमेश्वर हर किसी को बहुत सारी अच्छी चीजें देता है और उसने सबसे बड़ा उपहार अपना पुत्र दिया है। जैसा कि यूहन्ना 3:16 सिखाता है, यीशु मसीह को मरने के लिए भेजने का उसका उद्देश्य प्रेम था। वह हमें पाप के दंड से मुक्त करना चाहते थे। परमेश्वर के प्रेम को देखने के बाद हमें फिर से स्वयं को जांचना चाहिए। गलातियों 6:2 कहता है, एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीही की व्यवस्था को पूरी करो। क्या आप कठिनाई में फंसे अन्य विश्वासियों को प्रोत्साहित और मदद कर रहे हैं? इसके अलावा अपने आप से पूछें कि क्या आप त्याग की परवाह के बिना प्यार करते हैं? कुछ लोग दर्द या असुविधा की हद तक प्यार करेंगे, लेकिन इससे आगे नहीं। हालांकि प्रभु यीशु मसीह हमें आदेश देते हैं, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आस ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु हैं। लूका 6:35। प्रेम करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन हमेशा बेहतरीन होता है। परमेश्वर के प्रेम के बारे में और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। इसके बारे में अनगिनत किताबें और भजन लिखे गए हैं। इन कुछ शब्दों में हम केवल एक बुनियादी समझ ही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस विचार को परमेश्वर के प्रेम का आजीवन अध्ययन के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में अपना काम करने दें। यह पवित्र शास्त्र बाइबल के महानतम विषयों में से एक है। आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्रार्थना के लिए सुझाव। दूसरों का बोझ सहने और त्यागपूर्ण प्रेम करने की शक्ति के लिए प्रार्थना करें। आगे के अध्ययन के लिए यूहन्ना 15:9-17 पढ़ें, जिसमें यीशु हमारे प्रति अपने प्रेम के बारे में बात करते हैं। हमें किस प्रकार परमेश्वर के प्रेम का प्रत्युत्तर देना चाहिए, उन विशिष्ट तरीकों के बारे में सोचें जिनसे आप परमेश्वर और दूसरों के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं।